स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आकर उन्हें इस तरीके से श्रद्धांजलि देना अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सच्ची श्रद्धांजलि है? यह एक बड़ा सवाल है। जोहार दोस्तों, द न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सनी। आप सभी को सबसे पहले राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन ही स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और अभी द न्यूज़ मिर्ची की टीम रांची के बड़ा तालाब स्थित जो कि स्वामी विवेकानंद की जो 33 फीट की जो ऊंची प्रतिमा है उसके बिल्कुल समक्ष में खड़ी हुई है। और आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा कि एक छोटी प्रतिमा आज स्वामी विवेकानंद की यहाँ पे लगाई गई है और सभी युवा जो है इस जगह पे आ रहे हैं और सेल्फीज़ वगैरह भी ले रहे हैं, फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज खेल मंत्री, कला संस्कृति मंत्री श्री हफीज़ुल हसन इस जगह पे पहुंचे थे और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी और कई वादे भी उन्होंने किए होंगे कि इस जगह का फिर से पुनरुद्धार जो है वह किया जाएगा। आपको बता दें इस जगह के बारे में सबसे पहले कि सन 2019 ईस्वी में रघुवर सरकार के द्वारा इस जगह का निर्माण, इस बड़ी प्रतिमा को जो आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का निर्माण जो है वह करवाया गया था। और 33 फीट की यह प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति आप जो देख रहे हैं उन्हीं कारीगरों ने इस प्रतिमा को भी बनाया था। इसमें जो खर्च किए गए थे राशि उसके बारे में भी आपको बता दें कि लगभग 15.5 करोड़ रुपए इस पूरे ब्रिज को, जो ये पाथवे है उस पर इसे बनाने में 15.5 करोड़ रुपए का जो खर्च है वह हुआ था। और इस तालाब के चारों ओर जो चहारदीवारी जो बननी है उसमें 13 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। सरकार ने खर्च कर दिए, सब कुछ हो गया, बन गया, उद्घाटन भी हो गया और इसे एक पार्क के रूप में भी डेवलप करने की बात थी ताकि लोग यहाँ पे आए और इस जगह का आनंद ले सके। बनाने का मकसद यही था। लेकिन जब से रघुवर सरकार के दौरान में इस जगह का शुभारंभ हुआ उसके बाद से ही यह अपने कहे तो उपेक्षा का शिकार है और इस जगह पे कोई ध्यान जो है वह नहीं दिया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आकर उन्हें इस तरीके से श्रद्धांजलि देना अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सच्ची श्रद्धांजलि है? यह एक बड़ा सवाल है कि आज उनका जन्म दिवस है तो आप आए, एक मंत्री होने के नाते हफीज़ुल हसन साहब आए यहाँ पे और उन्होंने यहाँ पे स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। लेकिन जब यह जगह अपनी बदहाली के आंसू जो है वह रो रहा है, इसका जो उपयोग होना था, पब्लिक इसका आनंद ले सके, यहाँ की जनता इसका आनंद ले सके, जब वो काम ही पूरा नहीं हो पा रहा है तो इतने पैसे आखिर क्यों खर्च किए गए? यहाँ पे तमाम जो काम जो आप देख रहे हैं, रेलिंग्स हो या फिर मार्बल टाइल्स का काम हो या फिर पूरी प्रतिमा का काम हो। प्रतिमा के बारे में भी आपको बता दें कि लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए का यह प्रतिमा है। तो इतना जब आपने यहाँ की जनता के लिए खर्च किया था तो इसे फिर मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा है? इसका रख रखाव में आपने कंपनी को भी सिलेक्ट करके रखा हुआ है, यहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन कब तक ये इसी तरीके से रहेगा? यह एक बड़ा सवाल है। आप स्वामी विवेकानंद की फिर दूसरी जयंती पे भी फिर आएंगे, पिछले साल आने वाले साल में भी आएंगे, फिर उन्हें इसी तरीके से श्रद्धांजलि देंगे और फिर से आप युवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम पे फिर से उनसे वादे करेंगे कि हम युवाओं को कला संस्कृति के क्षेत्र में आगे लेकर के जाएंगे, खेलकूद के क्षेत्र में आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वादे ही हम युवाओं को मिलते हैं। युवा आ रहे हैं इस जगह पे, सेल्फीज़ वगैरह सब कुछ लिया जा रहा है, स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि भी दिया जा रहा है, लेकिन सरकार के तरफ से एक पहल करना बेहद ज़रूरी है कि इस जगह को फिर से उसी तरीके से चमकाया जाए। एक समय था ये जो पाथवे है इस पर तमाम जो लाइटिंग्स वगैरह आप देख रहे हैं, इन लाइटिंग्स में रात में वह जला करती थी, लेकिन अभी ये भी जो सारा कुछ है वह बंद कर दिया गया है। आप शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इतना बड़ा जो पूरा ढांचा जो है वह तैयार किया है, आपने करवाया है, लेकिन जब वही सब कुछ ठीक से नहीं रहेगा तो फिर इतना खर्च करने की आवश्यकता क्या थी? जनता का पैसा है, जनता ने आपको टैक्स दिया था, उसी पैसे से ये सारा कुछ होता है, लेकिन आप उसको मेंटेन क्यों नहीं करते हैं? मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। तो
मेरी झारखंड सरकार से और ख़ास करके खेल कूद कला संस्कृति मंत्री श्री हफीजुल हसन साहब से यह गुजारिश होगी कि ये चीज़ें जो है वह झारखंड की धरोहर है, आप उसे बचाए रखें। रांची का बड़ा तालाब जो है उससे सभी लोग वाकिफ़ है और काफ़ी सुंदर जगह है। अगर इसका ऊपर का ड्रोन व्यू लिया जाता है तो यह बेहद खूबसूरत भी दिखता है। तो आप इसे संभाले रखें, इसे बचाए रखें और इसे एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करें। हालांकि सारा कुछ तो हो चुका है, बस इसे ज़रूरत है फिर से चालू करने की। तो हफीजुल हसन साहब, अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, झारखंड सरकार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस ओर ध्यान दीजिए, तभी स्वामी विवेकानंद को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी हम लोग आज इस दिन को मनाते हैं। रांची के बड़ा तालाब में 33 फीट की ये जो प्रतिमा स्थापित की गई थी सरकार के, उसके समक्ष आप लोग आज घूमने के लिए पहुँचे हुए, क्या कहेंगे? यहाँ पे माननीय रघुवर दास के द्वारा 2019 में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे यहाँ पे ये उद्घाटन किया गया था। ये ब्राइड का खर्च ये 12 करोड़ रुपया लागत आई थी, लेकिन यहाँ पे बड़ा तालाब रेगुलर नहीं खुला होने के कारण हम कॉलेज से छुट्टी लेके आ रहे हैं। अगर ये रेगुलर खुला रहेगा तो हम लोग देखने के लिए मिलेगा, प्लस पर्यटक के लिए बढ़ेगा भी। और यहाँ पे बड़ा तालाब साफ सफाई के मामले में बहुत ही पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है। यहाँ पे अगर आदमी डूब जाएगा तो तैर के नहीं मरेगा, वो इसका गंध से मर जाएगा। ठीक है। और राष्ट्रीय युवा दिवस है तो स्वामी विवेकानंद के चरणों में पहले कोटि कोटि नमन है। द इंडियन मॉक के नाम से उन्हें जाना जाता है, स्वामी विवेकानंद। मैं स्वामी विवेकानंद, आज उनकी जयंती है तो मैं कुछ छोटा सा भाषण दे रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी, उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और उनके पिता श्री काशीनाथ दत्त थे। उनका जन्म, स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था। उनके पिता पेशे से कोलकाता के वकील थे, हाईकोर्ट में वकील थे। जब स्वामी विवेकानंद जब छोटा थे तो वो खेल रहे थे, बचपन में ग्रुप बना के खेल रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो एक पीपल के पेड़ के नीचे खेल रहे थे तो उनके सामने सांप कुंडली मार के बैठ गया। और कुंडली मार के बैठने के बाद जब उनकी आँख खुली तो वो डरे नहीं। आजकल के ऐसे होते हैं कि डर जाते, भाई सांप है, चिल्लाने लगे। वो डरे नहीं, एकदम शांत स्वभाव से सांप को देखे बोल रहे, अभी तो मैं ध्यान की प्रतियोगिता कर रहा था, अभी तो अब तू आ गया, कुंडली की भी मैं तुझसे प्रतियोगिता करूँगा। कि वो पीछे नहीं हटे। बोलिए आप भी। नहीं, इससे यही सीख मिलता है कि हम लोग को अपने जीवन में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, मतलब प्रयास करते रहना चाहिए।